जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो आज हमारी क्लास नंबर कौन सी होने जा रही है? आज हमारी क्लास नंबर होने जा रही है 35। 35वीं क्लास हमारी आज होने जा रही है। इससे पहले बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन बेहतरीन एसएससी पीवाई क्यू हमने अपने चैनल पे करा दिए हैं। जाइए उन्हें देखिए। रामराज स्टडीज पर बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पीवाई क्यू हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उन्हीं टॉपिकों को बस हम थोड़ा डीप करके पढ़ाते हैं ताकि कुछ भी पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, हमारे बोर्ड से बाहर ना पूछा जाए। और मैं यही आशा करता हूं कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूं वो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा और जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर एसएससी कुछ ना पूछे। तो ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक को हम टारगेट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का हमारा एक बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। आज का हमारा होने वाला है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन। तो ये खेड़ा आंदोलन क्या है, किस समय हुआ, किस राज्य में हुआ, किसने इसका नेतृत्व किया, किस वजह से ये हुआ, इसका कारण क्या था? खेड़ा आंदोलन की ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन आज की हमारी इस वीडियो में होने वाली है। देखिए, मेरा मानना यह है कि एक साथ इतना ज्यादा मत खाओ कि जिसके बाद आपका पेट खराब हो, शरीर खराब हो। थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का खाते रहो। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे बूंदी बूंदी करके लड्डू बनता है वैसे ही हम पढ़ाते हैं। बूंदी बूंदी करके मान लो मैं आपको आज 10 आंदोलन पढ़ा दूं। खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, ये आंदोलन, पूर्ण एक्ट, हर चीज में आपको एक ही वीडियो में कवर करा दूं। आपको दो चार टॉपिक समझ में आएंगे, दो चार बातें समझ में आएंगी, फिर उसके बाद समझ में आने बंद हो जाएगा। क्योंकि एक किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी पढ़ने वाले व्यक्ति का दिमाग मुश्किल से ज्यादा कितना कैप्चर कर सकता है वो मुझे पता है, वो आपको भी पता है। कितना कैप्चर हम चीजों को कर सकते हैं, कितना हमारे अंदर याद रखने की क्षमता होती है। तो ऐसे ही हम एक दिन में अपनी एक क्लास में सिर्फ एक टॉपिक लेते हैं, उसी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि एक टॉपिक भी आपका अगर एक क्लास से पूरा हो जाता है, मेरी बात समझिए, अगर एक क्लास में आपका एक टॉपिक भी आपको समझ में आ गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी उस टॉपिक से हो गई। क्योंकि आप मान लीजिए कई मैंने देखे हैं जो एक क्लास में 10-10 टॉपिक आपको करा देंगे, क्या फायदा जब समझ में ही नहीं आने का, है नहीं है? तो एक टॉपिक कराओ, अच्छे से कराओ ताकि वो समझ में आए। तो मैं उसी उम्मीद के साथ ये टॉपिक कराता हूं ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आए। तो हम टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक था खेड़ा आंदोलन। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि खेड़ा आंदोलन किस समय हुआ था। समय की मैं बात करूंगा कि खेड़ा आंदोलन किस समय हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। कब खेड़ा आंदोलन हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन हुआ था 1918 में। और एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। ये कौन सा आंदोलन था? ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। तो भैया पहला आंदोलन क्या था गांधी जी का? मैं लिख देता हूं, इसे भी नोट करके यहीं पर लिख देता हूं। ये गांधी जी का, ये गांधी जी का दूसरा दूसरा आंदोलन था। तो पहला आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन, तो पहला आंदोलन, तो गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी ने कब किया था? चंपारण सत्याग्रह जो कि गांधी जी का पहला आंदोलन था वो हुआ था 1917 में। कब गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन किया था जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह था? ये 1917 में हुआ था। और जो खेड़ा आंदोलन की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था। तो इतना क्लियर। देखिए, मैं हर प्रश्न जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूं उसे 2 से 3 बार जरूर दोहराता हूं ताकि अगर मैं कहीं गलत लिख दूं या फिर मैं आपको मेरी हेडलाइन समझ में ना आए तो मेरे बोलते ही बोलते आपको याद हो जाए या बोलते ही बोलते आपको चीज समझ में आ जाए। तो आपको करना क्या है? आपको बस अपनी आंखें खुली रखनी है और अपने कान खुले रखने हैं। ठीक। तो खेड़ा आंदोलन किस समय हुआ था? 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। पहला आंदोलन गांधी जी का था चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। इतना ठीक। अब मैं बात करता हूं कि गांधी जी का जो ये दूसरा आंदोलन था खेड़ा आंदोलन, ये किस स्थान पे हुआ था?
किस स्थान पे ये हुआ था, कहां ये हुआ था? अगर मैं इसके स्थान की बात करूं तो खेड़ा आंदोलन हुआ था गुजरात में। कहां खेड़ा आंदोलन हुआ था? गुजरात में। और गुजरात में भी कहां? तो गुजरात में एक गांव हुआ करता था जिसका नाम है खेड़ा। गुजरात में खेड़ा गांव में खेड़ा आंदोलन हुआ था। ठीक। अब देखिए बात आती है कि खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था। देखिए मैं लिखूंगा, अभी लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं खेड़ा आंदोलन क्यों हुआ था। तो गुजरात में गांव खेड़ा था जहां पर 1918 में सूखा पड़ा था, वर्षा नहीं हुई। अभी भी खेती के लिए तो पानी की भी जरूरत पड़ती है। जिसमें पानी नहीं चाहिए होता उसमें पानी आ जाता है, जिसमें पानी चाहिए होता उसमें पानी नहीं आता। तो ऐसे ही उस दिन हुआ, उस समय हुआ कि उस समय बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, खेती में सूखा पड़ गया और आधे से ज्यादा फसल नष्ट हो गई। और ये बात है उस समय की जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, 1918 की ये बात है। अब क्या है भाई, हर किसान को अंग्रेज को लगान देना पड़ता था। अंग्रेजों का लगान तय था कि हमें हर साल में हर फसल में तुमसे इतना लगान चाहिए। अब मान लो तुम्हारे पास 1 एकड़ जमीन है, तो ये 1 एकड़ जमीन में मान लीजिए आपके पास 100 किलो गेहूं आते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 100 किलो गेहूं आपके आते हैं हर फसल पे। अब 100 किलो गेहूं में से 20 किलो या 25 किलो गेहूं सरकार के हैं। अब चाहे आपके 100 किलो गेहूं आए या 100 किलो गेहूं ना आए, अब आपके 120 किलो गेहूं आए तब भी आपको 25 किलो अंग्रेजों को देने हैं, सरकार को जमा करने हैं। अब आपके चाहे 60 किलो हो तब भी आपको 25 किलो सरकार को जमा करने हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया, लोगों की फसल नष्ट हो गई। पर अंग्रेजों को तो टैक्स देना था, उन्हें तो कर देना था। अब उनके पास मतलब किसानों के पास इतना अनाज नहीं था कि वो अंग्रेजों को अनाज दे सके क्योंकि फसलें नष्ट थी। तो अंग्रेजों को उस कर में छूट देने की जगह अंग्रेजों ने 23% और ज्यादा कर बढ़ा दिया। मान लीजिए पहले 20% आप टैक्स देते थे, अब आज के बाद आप 43% टैक्स देंगे। 23% उस पर और बढ़ा दिया। भाई किसानों ने कहा एक तो हमारी फसल वैसे ही नष्ट हो गई है, भाई हमें तो पहले ही आपके 20% टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, आपने उसमें से 23% और बढ़ा दिया, 43% टैक्स कर दिया आपने, तो हम कहां से देंगे। तो इस वजह से ये खेड़ा आंदोलन हुआ। इसका पता गांधी जी को चला, तो गांधी जी ने इस वजह से खेड़ा आंदोलन करा। तो ये जो मैंने बताया ये मैं आपको लिख भी देता हूं नोट करके। देखिए हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एसएससी कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेती है। तो हमें हर बारीक से बारीक चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हर बारीक से बारीक चीजों को समझना चाहिए। तो मैं यही बात नोट करके लिखता हूं यहां पर कि क्या कि फसल की किसानों की फसल किसानों की फसल नष्ट हो गई, नष्ट हो गई किसके कारण? सूखे के कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई, सूखे के कारण। और कर में, किसमें? कर, कर मतलब टैक्स, कर में कोई छूट, कोई छूट नहीं मिली, कर में कोई छूट नहीं मिली। बल्कि बल्कि क्या हुआ भाई, छूट तो नहीं मिली बल्कि 23%, कितना? 23% कर और बढ़ा दिया गया। 23% कर और बढ़ा दिया गया, और बढ़ा दिया गया। तो भाई ये हुआ, उस समय छूट नहीं दी बल्कि 23% और कर बढ़ा दिया। तो ये कारण था किसका? खेड़ा आंदोलन होने का। अब मैं बात करता हूं, देखिए मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि इसका नेतृत्व किसने किया। इसका जो नेतृत्व किया इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, तो किसके बाद ये बात पहुंची? ये बात पहुंची महात्मा गांधी तक। तो उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और किसानों की जो व्यथा हुई इसे समझा और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। तो किसने इसका नेतृत्व किया? इसका नेतृत्व किया गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। अब गांधी जी की सहायता इसमें किसने करी, इस नेतृत्व को करने में? अगर सहायता की बात करूं
देखिए किसी भी काम को आप स्टार्ट कर देते हैं, पर उसके लिए आपके पास एक सहायक जरूर होना चाहिए, सहायक के तौर पर जो आपकी मदद करे, जो आपको हौसला दे। हमारी लाइफ में हर एक दोस्त ऐसा होता है, जब आप किसी भी वीक मोमेंट पर पड़ जाते हैं तो वो आपकी मदद करता है, आपको हौसला देता है। कि जब आपसे कोई कहता है ना कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तो कोई ऐसा होना आपके पास चाहिए जो कहे तुमसे ही हो पाएगा। किससे हो पाएगा भाई? तुमसे ही हो पाएगा, तुम ही से करोगे। तो ऐसे ही महात्मा गांधी की सहायता उस समय किसने करी? उस समय महात्मा गांधी की जो सहायक थे वो थे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय महात्मा जी के सहायक बन के इनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आंदोलन करो, हम किसानों को भी समझाएंगे, हम तुम्हारा हौसला भी बुलंद करेंगे। वो कौन व्यक्ति था, वो कौन शख्स था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए हर एक पॉइंट, हर एक प्रश्न, हर एक उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। मैं आशा करूंगा आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखिए और एक चीज क्या पूछी जाती है, कई बार सीधे एग्जामिनर पूछ लेता है कि खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन अब तक आपको समझ में भी आ गया हुआ है किससे संबंधित है। खेड़ा आंदोलन किसानों से संबंधित है। किससे? किसानों से संबंधित है। देखिए सीधे सीधे कई बार एग्जामिनर बहुत अटपटे सवाल पूछ लेता है। जैसे खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है, सीधे पूछ लिया किससे, किसानों से संबंधित है। कि खेड़ा आंदोलन में गांधी जी ने जो नेतृत्व किया था, तो उनकी सहायता उसमें किसने करी? उनका सहायक बनकर उनके साथ कौन खड़े रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े रहे। कितने प्रतिशत टैक्स उस समय अंग्रेजों ने बढ़ाया था, सरकार ने बढ़ाया था? 23% टैक्स उसमें सरकार ने बढ़ाया था। किस समय यह हुआ था? 1918 में हुआ था। गांधी जी का कौन सा आंदोलन था? गांधी जी का दूसरा आंदोलन था। तो ऐसे ही पॉइंटों पर, ऐसे ही प्रश्नों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं खेड़ा आंदोलन में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना आ सकता था वो मैंने आपको बताया। हर एक चीज, बारीक से बारीक चीज मैंने आपको खेड़ा आंदोलन में से बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि ये पॉइंट छूट रहा है या ये पॉइंट और इसमें ऐड होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट का उत्तर आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और ये खेड़ा आंदोलन बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से आप याद कर लीजिए। बहुत ही आसान टॉपिक होने वाला है आज का। और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड हमारे यूट्यूब चैनल रामराज स्टडीज पर रोज हम शाम को 6 बजे अपलोड करते हैं। तो जाइए, उन्हें विजिट कीजिए, अच्छे से देखिए। और मैं उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से हमारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और अगर अच्छी हमारी क्लास आपको लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।